STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रक्सौल में आग ने मचाया तांडव। देर रात लगी आग में लगभग 1 दर्जन दुकानें जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अपराध पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को मिली फिर बड़ी कामयाबी। पुलिस ने विभिन्न मामलों का उद्भेदन करते हुए हथियारों के साथ 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने दिया 1 दिवसीय धरना। बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। मोतिहारी स्थित रेड क्रॉस भवन में मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। हृदय, मस्तिष्क और हड्डी से संबंधित 100 से ज्यादा रोगियों का हुआ इलाज। मशहूर गायक किशोर कुमार के 94वें जयंती पर कलाकारों को किया गया सम्मानित। मोतिहारी के IMA हॉल में हुआ कार्यक्रम। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज परिसर स्थित शिव शक्ति धाम में रुद्राभिषेक महायज्ञ का हुआ आयोजन। देर रात तक भक्तिमय रहा माहौल। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल जारी। पश्चिमी चंपारण में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। ढाका पुलिस ने मारपीट मामले में 3 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए सभी को भेजा जेल। नरकटियागंज में भी भाकपा माले से संबंधित संगठन का धरना प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर बीडीओ को दिया गया आवेदन। रक्सौल शहर के मछली बाजार में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते लगभग आधा दर्जन दुकानों को अपने लपेटे में ले ली। मिली जानकारी के अनुसार आग तकरीबन 10 बजे रात्रि में लगी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन को बुलाया गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू करने के लिए देर रात तक मशक्कत करना पड़ा। हालात यह थे कि कुल 5 अग्निशमन की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह के लगभग 4 बजे आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल पर स्थानीय SDM रविकांत सिन्हा, SDPO धीरेन्द्र कुमार एवं CO विजय कुमार सहित स्थानीय थाना के अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को मोर्चा संभालते देखा गया। वहीं घटना के संबंध में अग्निशमन पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस घटना में 2 टेंट हाउस व 2 फल की दुकानें पूरी तरह जल गईं। टेंट हाउस में प्लास्टिक की कुर्सी व सिंथेटिक कपड़े होने के चलते आग की लपटें ज़्यादा थीं, जिस कारण आग पर काबू पाने में दिक्कत हो रही थी। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सिकरहना SDPO अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लूट के कई मामलों का उद्भेदन किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 11 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 7 गोली, 2 चाकू और 1 किलो चरस के साथ लूट की मोबाइल फ़ोन, एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने आज इस संबंध में एक प्रेस वार्ता करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। 11 अपराधियों को पकड़ा है लूट के अलग अलग मामलों में। पहला जो उद्भेदन है चिरैया थाना अंतर्गत जो पेट्रोल पंप लूट घटना हुई थी, इसमें संलिप्त कुल 9 अपराध कर्मियों को 2 पिस्टल, 7 जिंदा गोली और लगभग 1 किलो मादक पदार्थ पकड़ा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि ये अपराधी फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और SDPO सिकरहना अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम ने सफलतापूर्वक इन अपराधियों को पकड़ा है। इस पेट्रोल पंप लूट के अलावा एक स्वर्ण व्यवसायी से भी लूटने की बात इनमें स्वीकार की है। इनसे आज और भी पूछताछ की जा रही है और इसके संभव है कि अन्य मामलों में भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में आए। दूसरी जो उपलब्धि है वो गुढ़ासहन क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ा है। इनके पास से लूटी गई मोबाइल और लूटा गया स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जो कि जरोकर थाना में लूट की घटना हुई थी, ये दोनों जो सामग्री बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से चोरी की एक गाड़ी भी बरामद हुई है, तो इन्हें घोड़ासन थाना से जेल भेजा जा रहा है। इसमें औपचारिक जो प्रेस विज्ञप्ति NIA द्वारा ही की जाएगी। NIA द्वारा संपर्क किया गया था और जिला से जो समुचित सहयोग उन्हें प्रदान किया गया है
दो संदिग्ध को उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से एक हथियार मिला है और इस संबंध में अग्रतर जो प्रेस विज्ञप्ति है वो NIA द्वारा रिलीज़ किया जाएगा और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। क्या ये PFI के सदस्य है? इस संबंध में पूछताछ चल रही है, लेकिन जो ओरिजिनल केस हुआ था NIA द्वारा उसी केस के संदर्भ में ये सर्च किया गया है। राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल कायम है। शुक्रवार की शाम नरकटियागंज में भी कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद पूरे इंडिया में नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम छाया हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस नेता चुन्नू पांडे, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण, सागर श्रीवास्तव एवं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असत्य पर सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सत्य की जीत की आदेश हुई है। माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सांसद रहे, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। एक उनके साथ गलत हुआ था। एक जाति विशेष लोग उनके पीछे पड़े हुए थे कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। जब वो देखे कि हम कांग्रेस वालों से जीत नहीं पाएंगे तो ये काम किया गया। हाई कोर्ट उनके बस में था, जो गुजरात हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाकर सत्य की जीत हासिल कराया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो आज उनको ये मैसेज मिला है माननीय राहुल गांधी को कि आज वो बरी हो गए हैं हर चीज़ से, वो उनकी सदस्यता फिर से वापस आ गई है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने एक फार्मूला, माननीय राहुल गांधी ने जो एक फार्मूला लगाया था हमारे देश में सद्भाव को जोड़ने के लिए, आपसी हिंदू मुस्लिमों को आपस में जोड़ने के लिए, भारत को एक बनाने के लिए। खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले माले कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड कार्यालय के समक्ष आयोजित इस धरना में मुख्य रूप से सर्वे के आधार पर नया कानून बनाने, भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देने, मनरेगा में दैनिक मजदूरी बढ़ाने एवं गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने जैसी मांगे शामिल हैं। धरना प्रदर्शन में माले नेता डॉक्टर अनवारुल हक, अंचल सचिव जवाहर प्रसाद, रिखी शाह, राजेंद्र प्रसाद, मीता देवी सहित दर्जनों कॉमरेड उपस्थित थे। कहीं रास्ता घाट का बाधित हुआ है, कहीं PCC का बाधित हुआ है, रंगदारी के तौर PCC नहीं होने दिया जा रहा है, जिसका 2 बार हम लोग BDO को दे चुके, REO को दे चुके। उसमें सिकटा विधायक भी अनुशंसा करके दिए हुए थे, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। परसों BDO से हमको बात हुआ, कहा कि हम पावरलेस हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए हम से काम वो नहीं हो सकता है, आप आगे बढ़िए। इसलिए धरना के मौसम में दिया गया है। राशन में जो कटौती हो रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हुए हैं कि जो राशन में कटौती हो रहा है, घटतौली हो रहा है, इसके लिए। और बास आवास का जो पर्चा सरकार 5 डिसमिल ज़मीन जो सरकारी ज़मीन पर बसे हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन दे और आवास का भी व्यवस्था करें। और आपको जो बुलडोजर राज चल रहा है देश में, बहुत तरह का उन्माद उत्पाद चल रहा है, इस पर सरकार ध्यान रखें और नहीं तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी चंपारण एवं रोटरी क्लब मोतिहारी के सौजन्य से आज निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन रेड क्रॉस भवन मोतिहारी में किया गया। मौके पर चिकित्सा शिविर में आए लोगों का स्वागत करते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंजीनियर विभूति नारायण सिंह ने कहा कि इस कैंप में हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क तंत्रिका और हड्डी के रोगों का उपचार किया गया। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पटना के डॉक्टर अंकुर आनंद और अखिलेश्वर शर्मा के द्वारा लगभग 135 लोगों का उपचार किया गया। मौके पर डॉक्टर विवेक गौरव, मनीष कुमार विमला पांडे सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित मानवता की सेवा करती रही है और हम लोग लगातार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाते रहे हैं। उसके पहले पारस के साथ, इसके साथ पटना के रूबन हॉस्पिटल के साथ
एशियन हॉस्पिटल के साथ, जो दिल्ली की सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टरों से आग्रह करके हम लोग, रोटरी क्लब मोतिहारी भी हमारे साथ हमारे पार्टनर है, उसके भी लोग चूँकि पेशेंट को गांव-गांव से लाना, उन्हें सूचना देना, ये भी हम लोग काम करते हैं। तो उसी के तहत ये लगाया गया है और मुझे लगता है कि हर महीना में हम लोग करीब करीब एक न एक किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोगों को बुला के यहाँ पे दिखाते हैं। मेदांता अस्पताल, मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना की तरफ से एक ये सोशल इनिशिएटिव है जिसमें हम पब्लिक के लिए ये कैंप का आयोजन किए, जिसमें सभी चीज़ें निःशुल्क है। डॉक्टर कंसल्टेशन, जैसे ECG की व्यवस्था की गई है, बाकी जो वाइटल टेस्ट है वो सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आज के कैंप में हमारे न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट भी आए हुए हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में डॉक्टर अंकुर आनंद जी हैं, कार्डियो डॉक्टर के रूप में डॉक्टर D राव सिसोदिया हैं। और इस कैंप का उद्देश्य मेरा मात्र ये था कि रेड क्रॉस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, रेड क्रॉस के मेंबर्स हैं, उनमें जो अनडायग्नोस्ड पेशेंट हैं, कई सारी बीमारियों को लेके ऑलरेडी घूम रहे हैं, उनको डायग्नोस करके, उनको नहीं होता है डायग्नोसिस के बाद पता चल सके कि वो किस बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए क्या उपचार ज़रूरी है। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, मेदांता की तरह किया गया है। मशहूर गायक रहे किशोर कुमार के 94वीं जयंती के अवसर पर जस्ट कॉल मी द्वारा एक शाम किशोर कुमार के नाम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोतिहारी के IMA हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में किशोर दा के गीतों की धूम रही। इस दौरान सभी कलाकारों ने किशोर दा की याद में उनके गीतों को प्रस्तुत करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर संयोजक मंजीत प्रकाश ने कहा कि हमारा यही सोच है कि जितने भी प्रसिद्ध कलाकार थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके गीतों को तरोताज़ा करना, जिन्हें आज की युवा पीढ़ी भूलते जा रहे हैं, उसे जागृत करना मकसद है। कार्यक्रम के संयोजक मंजीत प्रकाश के द्वारा मुख्य अतिथि पूर्व मुखिया विनय सिंह एवं उप मेयर लालबाबू गुप्ता का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। वहीं मीडिया प्रभारी अंजनी अशेष के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहर के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारा यही सोच रहा है शुरू से कि हमारे जितने भी लेजेंड आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किशोर कुमार हों, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हों, चाहे मुकेश जी हों, चाहे लता मंगेशकर, जो भी आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके गीतों को हम तरोताज़ा कर सके। आज के जो युवा पीढ़ी हैं जो उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि वो चीज़, हमारी विरासत जो है वो फिर से जागृत हो रहे। संस्कृति को या जो उस रेंज के लोग हैं, मुकाम हासिल किए हैं, उनको याद करने की यह एक कोशिश है। जो स्वनाम धन है, रफ़ी साहब हों, किशोर दा हों, लता मंगेशकर हों, मोहम्मद रफ़ी हों, ठीक, इन तमाम लोगों को इस तरह से मंच पर याद करने की यह एक छोटी सी कोशिश की गई है। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज परिसर स्थित शिव शक्ति धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महारुद्राभिषेक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोलकाता से पधारे प्रेसिडेंट राजेश सराडा बतौर यजमान इसमें शामिल हुए। मौके पर आचार्य पंडित चुनचुन पांडे ने बताया कि सावन के पावन महीने में जलाभिषेक का बड़ा महत्व है। वहीं इस अवसर पर GM केन डॉक्टर JP त्रिपाठी, GM इंजीनियरिंग संतोष कुमार, GM प्रोडक्शन सर्विस कुमार दुबे, DGM कॉमर्शियल UN राय, सिक्योरिटी ऑफिसर अशोक मिश्रा आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर संध्या के समय हनुमान आराधना के साथ एक भंडारा का भी आयोजन किया गया तथा देर रात लोग भक्ति भाव में डूबे रहे। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने मारपीट करने के एक मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि चैनपुर ढाका वार्ड नंबर 11 निवासी राजेंद्र प्रसाद शाह ने मारपीट के इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में एक लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा गया है कि उनके पड़ोसी संतोष शाह, श्याम कुमार तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा घर में प्रवेश कर चाकू, फरसा, हॉकी स्टिक से मारपीट की गई। मारपीट में एक महिला चिंता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज जारी है। आवेदन में कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। वही संदर्भ में ढाका थानाध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने STV न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई करते हुए संतोष शाह, श्याम कुमार तथा मिश्री लाल शाह को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उधर नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष शनिवार को भाकपा माले संबंधित संगठन खेमग्रास के कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान माले नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीब दलित नौजवानों का शोषण कर रही है। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों की मजदूरी की समय व राशि के साथ पूर्व में दी गई आवास की मरम्मती, भूमिहीनों को भूमि आवंटित समेत 11 मांगों को लेकर बीडीओ को एक आवेदन भी सौंपा गया। इस दौरान माले नेता यासिर अराफात, केदार राम, श्रीकांत दास आदि लोग उपस्थित रहे। STB न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STB न्यूज़ के साथ और STB न्यूज़ को YouTube पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ हमारे पेज को आप लाइक करें। नमस्कार।